देवभूमि उत्तराखंड पहुंचकर अगर आप भी अपनी चार धाम यात्रा पूरी करने का सोच रहे हैं तो जरा कुछ दिन इसे आप टाल दीजिए, क्योंकि श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होने से यहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। और यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कई यात्री यहां बिना रजिस्ट्रेशन के ही पहुंच गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है और भीड़ को संभालने में अब सरकार के भी यहां पर पसीने छूट रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिनमें श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ इस तरह से नजर आ रही है मानो लोगों का वहां से सुरक्षित लौटना बेहद मुश्किल नजर आ रहा हो। चारधाम में श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या होने से यहाँ के तमाम होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से भर गए हैं और खाने के दाम भी बहुत अधिक बढ़ गए हैं। यही कारण है कि फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए लोगों से न आने की शासन की ओर से अपील की जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। नवंबर 2024 तक चलने वाली इस यात्रा में बीते 6 दिनों में ही यहाँ 2,76,416 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 51,000 से ज्यादा, जबकि यमुनोत्री धाम में 59,000 से अधिक, बद्रीनाथ धाम में अब तक 39,000 से अधिक और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 1,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भारी भीड़ के कारण बढ़ी अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि वो घंटों तक लाइन में भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। बावजूद इसके उन्हें मंदिर पहुंचकर दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं ने इस अव्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। चारधाम यात्रा के लिए आया था मैं, चारधाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन फिलहाल इतने परेशान हो गए। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूं मैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है। पुलिस वाले आ गए 8 साढ़े 8 बजे, हम 4 बजे से लाइन में खड़े हैं। काउंटर 7 बजे खुलने वाला था, काउंटर खुल गया 8:30 पौने 9 बजे। और ये पुलिस प्रशासन वाले लाइन कंट्रोल नहीं कर रहे थे। हम कितनी बार बोल रहे थे उनको लाइन कंट्रोल करो, लाइन कंट्रोल करो। वो अपने में लेडी पुलिस तो एक भी नहीं थी यहाँ पे। 6 बजे से खड़े हैं, बिना खाए पिए, बिना नाश्ता किए, पानी पिए, तो भी हमारा 3 बार नंबर आ गया और इधर से निकाल दे रहे हैं लाइन से। अभी हम लोग का भी नंबर नहीं आ रहा है। अभी ये गर्मी में, इतनी गर्मी में पानी पीने का भी नहीं है। निकलते हो तो फिर वापस घुसने नहीं देते। अभी हम लोग चारधाम जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की इस नाराजगी के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने यहाँ सख्ती शुरू कर दी है। बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पहुंच गए हैं, क्योंकि चारधाम में लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़ प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसलिए सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लोगों को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। इधर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने और यात्रियों से जल्दबाजी न करने की बात कही है। 4 दिनों की यात्रा में ये ऑलरेडी ये आंकड़ा 2 लाख से अधिक क्रॉस कर चुका है श्रद्धालुओं का। भारी ट्रैफिक चल रहा है और कई जगह ट्रैफिक जाम की या ट्रैक रूट पे भी कई जगह थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। काम करके इसको हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सैलानियों की बड़ी तादाद के कारण जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। सीएम धामी ने अपील की है कि यात्री बिना पंजीकरण के यात्रा शुरू न करें।
अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें। और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा लगभग 1200 साल से हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस यात्रा की शुरुआत के 6 दिनों में ही इतनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल यात्रा के शुरुआती 6 दिनों में करीब 61,000 लोग ही पहुंचे थे। ऐसे में समझदारी इसी बात में है कि चार धाम यात्रा अभी 6 महीनों तक चलेगी। इसलिए IBC 24 की अपील है कि यात्री जल्दबाजी ना करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ही यात्रा की योजना बनाएं, ताकि आपकी चार धाम यात्रा सुगम, सुखद और मंगलमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।